इस पूरे मामले में अब आपको थोड़ा आगे लिए चलते हैं। यह पूरा विवाद शुरू कहां से हुआ और किन 6 विधायकों को सीपीएस के पद पर नियुक्त किया गया, सीपीएस का काम क्या होता है, साथ ही यह भी बताने और समझाने की कोशिश करेंगे कि विधायकों को सीपीएस बनाने की जरूरत क्यों पड़ जाती है। रिपोर्ट जरा देखें। हिमाचल में सीपीएस का मुद्दा अभी जोरों पर है, लेकिन इसकी शुरुआत काफी समय पहले हो चुकी थी। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक सतपाल सिंह सत्ती के अलावा अन्य 11 बीजेपी विधायक और पीपल रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस संस्था ने इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और सभी 6 सीपीएस की नियुक्ति को अवैध बताया था, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सभी सीपीएस की नियुक्ति को रद्द कर दिया है। इनमें अर्की से संजय अवस्थी, दून से राम कुमार चौधरी, पालमपुर से आशीष बुटेल, रोहड़ू से मोहन लाल ब्राक्टा, बैजनाथ से किशोरी लाल और कुल्लू से सुंदर सिंह ठाकुर के नाम शामिल हैं। बता दें कि राज्य में सत्ताधारी पार्टी कुल विधायकों की संख्या का 15% ही मंत्री बना सकते हैं। इस लिहाज से हिमाचल के 68 विधायकों में 12 मंत्री बन सकते हैं। बावजूद इसके प्रदेश सरकार में सीएम, डिप्टी सीएम समेत कुल 11 मंत्री हैं और 6 सीपीएस को मिलाकर 17 हो रहे थे, जिसे आधार बनाकर 3 याचिकाओं में चुनौती दी गई थी, जिसे हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने वापस तो ले लिया है, लेकिन बीजेपी सरकार पर हमले करने में नहीं चूक रही है। हिमाचल प्रदेश में जो सीपीएस की नियुक्ति की गई थी कांग्रेस की सरकार द्वारा सत्ता में आने के पश्चात, पहले दिन से हम इसका विरोध कर रहे थे, क्योंकि कानून के मुताबिक ये किया नहीं जा सकता था। जब एक्ट एक प्रावधान के अंतर्गत पास होने के बाद लागू हो गया पूरे देश भर में कि 15% से ज्यादा आप मिनिस्टर नहीं बना सकते हैं, लेकिन इन्होंने मंत्री तो बनाए, लेकिन उसके बाद 6 सीपीएस बनाए और 6 सीपीएस को कैबिनेट के दर्जे के साथ इस प्रकार के वो दिए, पावर्स दी, डिपार्टमेंट अलॉट किए उनको, और डिपार्टमेंट अलॉट करने के बाद गोपनीयता की शर्त सीपीएस को होती नहीं है, सिर्फ मंत्रियों को होती है। और जब गोपनीयता की शर्त नहीं, तो यहां सीपीएस हिमाचल प्रदेश में फाइल को बुला रहे थे, फाइल डील कर रहे थे, फाइल पे रिकॉर्ड कर रहे थे फैसले, और मैं समझता हूं कि गोपनीयता का सबसे बड़ा वो हनन हुआ है। और दूसरी बात, हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर के समय जरूर लगा, आखिरकार फैसला दिया हाईकोर्ट ने और उनकी सेवाएं समाप्त कर दी, उनकी दी हुई सुविधाएं थी वो भी समाप्त कर दी। और मैं हाईकोर्ट के उस फैसले का जहां स्वागत करता हूं, वहां इस बात के लिए मैं जरूर कहना चाहता हूं कि मात्र उनको हटाने से समाधान नहीं है, बात यह है कि उनकी सदस्यता समाप्त होनी चाहिए। वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की श्रेणी में आते हैं, सबसे बड़ी बात है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की श्रेणी में आने की वजह से उनकी सदस्यता समाप्त होनी चाहिए। उनका धर्मानंद जी का अपना ख्याल हो सकता है, सरकार का तो ख्याल ये कि क्योंकि कोई भी जो फैसला है वो अंतिम तभी माना जाता है जब आप सुप्रीम कोर्ट से उसका अंतिम निर्णय होता है, क्योंकि हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट है, तो हाईएस्ट लेवल पर इसका हमेशा के लिए फैसला हो जाए कि हमारा कानून गलत था या सही था। हमारे हिसाब से तो जो हमने सीपीएस का कानून बनाया, ये कानून बिल्कुल जो है कॉन्स्टिट्यूशन के परिधान उसके तहत था, उससे बाहर नहीं था। प्रदेश में सीपीएस के मुद्दे पर कांग्रेस का अपना पक्ष हो सकता है, लेकिन इतना तो तय है कि बीजेपी इस मौके को इतनी आसानी से जाने नहीं देगी और आगे भी सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी करेगी। हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद 6 सीपीएस को हटा तो दिया गया है और अब भाजपा इसे हथियार बनाकर इन 6 विधायकों को इनकी विधायकी से विदा करने के लिए अपने लीगल प्रोसीडिंग्स में आगे बढ़ना चाहती है। एसएलपी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की अदालत में गई कांग्रेस को लगता है कि अभी इस पूरे मामले में जब तक सुप्रीम अदालत का सीधा फैसला नहीं आ जा सकता तो सरकार बची रहेगी। लेकिन हिमाचल प्रदेश में भाजपा का यह हथियार कांग्रेस की सरकार को गिराने का दूसरा संकट पैदा किए हुए जरूर नजर आ रहा है। दरअसल सीपीएस की नियुक्ति को राजनीतिक स्वार्थ से जोड़कर देखा जाता है। मंत्री पद के लिए एक निश्चित संख्या की वजह से जिन विधायकों को मंत्री पद नहीं मिल पाता है, उन्हें खुश करने के लिए सरकार सीपीएस पद से नवाजती है। इन्हें झंडी वाली कार, स्टाफ, ऑफिस इत्यादि की सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन खास बात यह भी है कि हिमाचल के सभी 6 सीपीएस को कैबिनेट रैंक का दर्जा भी मिला था और अब बीजेपी के तमाम नेता कांग्रेस पर हमलावर हैं। जब से हिमाचल प्रदेश में 6 मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति की थी, तब से ही भारतीय जनता पार्टी ने इसे असंवैधानिक और गैर कानूनी करार दिया था।
प्रदेश में फिजूल खर्ची को बढ़ावा देने के लिए भी कहा गया। परंतु भारतीय जनता पार्टी के कहने के बावजूद भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने कभी इसका संज्ञान नहीं लिया। परिणाम स्वरूप भारतीय जनता पार्टी के 11 विधायक हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में याचिका दायर हुई। हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय ने फैसला दिया जिसमें उन 6 के 6 मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति को असंवैधानिक करार दिया गया, गैर कानूनी करार दिया गया और तत्काल प्रभाव से उन्हें अपने पदों से हटने के लिए कहा गया।